ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक माँ अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। माँ का नाम सविता था, बेटे का नाम रोहन और बेटी का नाम मीना। उनके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और वे तीनों एक दूसरे का सहारा थे। उनका घर गांव के किनारे पर स्थित था, जिसे लोग पुराना हवेली कहकर बुलाते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी कि वहां एक भूत रहता है। लेकिन सविता और उसके बच्चे इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे और अपने जीवन में व्यस्त थे। एक रात बिजली चली गई और हवेली में अंधेरा छा गया। सविता खड़ा है। उसने डर के मारे अपनी मां को पुकारा। सविता ने फौरन एक और मोमबत्ती जलाई और देखा कि उनके सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। वह भूत जैसा दिख रहा था। भूत ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम रघु है। मैं वर्षों पहले इसी हवेली में रहता था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और मैं यहां भटक रहा हूं। सविता ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? रघु ने उत्तर दिया, मुझे सिर्फ अपने परिवार को एक आखिरी बार देखना है। मेरा बेटा और बेटी भी इसी गांव में रहते थे, लेकिन अब वे कहां हैं मुझे नहीं पता। रोहन ने तुरंत कहा, हम आपकी मदद करेंगे। हमें बताइए, आपके परिवार का नाम क्या है? रघु ने अपने बेटे का नाम अजय और बेटी का नाम राधा बताया। सविता ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की और पता चला कि अजय और राधा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके वंशज गांव में ही रहते हैं। सविता, रोहन और मीना ने रघु के वंशजों को बुलाया और रघु की कहानी सुनाई। वे सब मिलकर रघु के लिए प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे रघु की आत्मा को शांति मिल गई और उसने सबको धन्यवाद कहकर अलविदा कहा। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। सविता, रोहन और मीना ने मिलकर एक नई शुरुआत की और रघु की आत्मा हमेशा के लिए शांति में चली गई।